जो हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर है वो 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी हैव इनफाइनाइट, we have infinite line charge, line charge, line charge with the charge density lambda, with the charge density lambda, जिसकी चार्ज डेंसिटी आपके पास लैम्डा के बराबर। इफ अगर बच्चे हमारे पास we have a charge, मेरे पास एक चार्ज है बच्चे Q, kept at the distance, kept at the distance d from the infinite line charge, calculate the force acting on this charge, force acting on this charge, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालकर बताना, मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालकर बतानी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वी हैव अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन चार्ज एक एलिमेंट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पॉजिटिव चार्ज के लाइन एलिमेंट से हमारे पास डी डिस्टेंस दूर, आपके पास डी डिस्टेंस दूर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैंने किसको रख दिया, एक क्यू चार्ज को रख दिया। मुझे अब इस इनफाइनाइट चार्ज एलिमेंट से इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो अगर किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो फोर्स क्या आ जाती है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो हमारे पास चार्ज तो क्यू का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट रॉड की है, और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लीजिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मुझे एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, शाबाश कोई बच्चा बताए। इफ डिस्टेंस इज डबल, अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है, इफ द डिस्टेंस इज तो बच्चा हमारे पास देखना ध्यान से, डिस्टेंस इज डबल, देन फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, जी राघव बोलो, देन फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे, तो आपकी जो फोर्स है वो आपके ओरिजिनल फोर्स की हाफ हो जाएगी। बिल्कुल सही है बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर हाफ हो जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर बहुत बहुत आपके पास आसान है बच्चे। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2013 के अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर पूछा गया था। ये एफ फेल नहीं है बच्चे, ये फॉरेन कंट्री है, ठीक है। फॉरेन कंट्री के अंदर भी सीबीएसई का पेपर होता है, ठीक है, और वो अच्छे खासे लेवल का पेपर होता है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ वी हैव, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, इफ वी हैव एन इनफाइनाइट, मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। If we have infinite line charge with the charge density lambda, with the charge density lambda, with the charge density lambda, जिसकी चार्ज डेंसिटी मेरे पास यहाँ पर लैम्डा के बराबर है। एंड इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे इज रिवॉल्विंग अराउंड this line charge, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस लाइन चार्ज के ऊपर इन द रेडियस स्मॉल r, इन द रेडियस, जिसका रेडियस बच्चा हमारे पास स्मॉल r के बराबर है। इन द रेडियस ऑफ द स्मॉल r, डिड्यूस यानी कि डिराइव करना द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, deduce the expression for the kinetic energy of the revolving electron।
ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, आप रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को फाइंड करें एंड आल्सो, और इंपॉर्टेंट एक और चीज है, आल्सो ड्रॉ दी graph between kinetic energy and the linear charge density, the linear charge density variation. लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरिएशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई इस क्वेश्चन को 2013 में पूछ चुका है और बड़ा आसान क्वेश्चन भी है। मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक इनफाइनाइट लाइन एलिमेंट है और इसके आसपास क्या कर रहा है बच्चे, कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कल के अंदर रिवॉल्व हो रहा है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो कि हमारे पास सर्कल के अंदर रिवॉल्व हो रहा है। ऐसे हमारे पास इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज आ जाएगा क्यू का, नेगेटिव का, इस पे प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है और ये रिवॉल्व कर रहा है और इसका मास मेरे पास m kg है और रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसकी स्पीड कितने के बराबर आ जाएगी, जल्दी बोलो। तो हमारे पास इसकी स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, v मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। तो इसकी स्पीड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, जल्दी बोलो बच्चे, v मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी, v मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। जी चले, कुछ बच्चे इसके अंदर से पढ़े। पहली चीज, आप में से कोई बच्चा मुझे बताए सर्कुलर मोशन क्यों होता है, मैं जवाब देता हूँ। सर्कुलर मोशन तब होता है जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, किसी बॉडी पे फोर्स लगती है टुवर्ड्स सेंटर एंड ये फोर्स परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होती है, तो वो सर्कल के अंदर जाए, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे, हमारे पास ये जो फोर्स आप कैलकुलेट करते हो इसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं और ये mv²/r के बराबर भी हो जाती है। क्योंकि ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और ये प्लेट के ऊपर, सॉरी ये आपके पास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, जल्दी बता दो। हमारे रॉड पे कौन सा चार्ज है बच्चे, जल्दी बता दो, पॉजिटिव चार्ज है। रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जल्दी बता दो हमारे पास इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी, इनसाइड। हमारे पास यहाँ पर फोर्स कहाँ की तरफ को लग जाएगी बच्चे, अंदर की तरफ, और ये फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, Q × E। ये सेंटर की तरफ को लग रही है, ये परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी है और इसकी वजह से ये सर्कल के अंदर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब बच्चे हम क्या लिखेंगे, F = mv²/r और मेरे पास ये फोर्स किसके बराबर है, दिस फोर्स इज इक्वल टू Q × E = mv²/r। आपके चार्ज पार्टिकल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, λ/2πε0 × r और mv²/r, बड़ा मजा आने वाला है। ये r से r क्या हो गया, कैंसिल। क्या मुझे यहाँ पर अभी भी काइनेटिक एनर्जी नजर आई कि नहीं आई, जरा देख के बताओ। मेरे पास क्या आ गया, mv² एंड दिस इज q λ/2πε0। क्या काइनेटिक एनर्जी आई नजर की नहीं आई, जरा देख के बताओ। अच्छा अभी नजर आ जाएगी, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, क्या अभी भी काइनेटिक एनर्जी नजर आई कि नहीं आई, बताओ शाबाश। तो हाफ mv² किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, क्या पता लगा, क्या काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है पार्टिकल की, आंसर है बिल्कुल भी। सोच के देखो, हमारे पास ये जो आपके काइनेटिक एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, क्या वो हमारे पास रेडियस पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, ये 2 नीचे आकर क्या आ जाएगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस पे डिपेंड कर, आपकी काइनेटिक एनर्जी लैम्डा चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही नहीं। अब लास्ट पॉइंट है जो कि टीचर ने पूछा था सीबीएसई के पेपर में कि ये काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से समझो, ये जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ आप बना रहे हो, ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो आंसर है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जी, अब किसी बच्चे ने इसमें कोई डाउट पूछना है, ही और शी इज मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया ढंग से आप क्वेश्चन को पूछिए, मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा, कोई बात नहीं, शाबाश। बोलो बच्चे, कोई भी चीज अगर किसी बच्चे ने पूछनी है तो बच्चा पूछ सकता है बेटा, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं बच्चे, शाबाश। कोई भी क्वेश्चन बच्चे, क्लियर है बेटा ये वाली चीज? यस सर। चलते अब हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास पूछा गया था सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली, सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली। पहले हम सीबीएसई तो देख लें बच्चे 2003 के, ठीक है? मैं आपको सारे वो क्वेश्चन करा दूंगा ताकि यार कम से कम बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम तो, अरे भाई सब कुछ हो जाएगा। बच्चा बोलता है अरे हम एडवांस की भी प्रॉब्लम कर लेंगे, पहले सीबीएसई तो क्लियर हो, सीबीएसई जो स्कूल में पेपर आना है वो तो क्लियर होना चाहिए ना। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज ऑफ 17.7 into 10 raised to power -4 coulomb is distributed over the area of 200 meters square, 200 meter square। बच्चे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at the distance of 20 centimeter, electric field intensity at the distance of 20 centimeter, at the distance of 20 centimeter, at the distance of 20 centimeter, at the distance of 20 centimeter। पहली चीज यहाँ पर आपका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं हो, और आपका डिस्टेंस से कोई लेना देना क्यों नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है शीट की, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रॉब्लम ये है कि ये सिग्मा कैसे आएगा, तो ये सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें 20 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं होगा, आपके पास 20 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, देयरफॉर सिग्मा किसके बराबर है? चार्ज अपॉन एरिया, तो 17.7 इंटू 10 के पावर -4 अपॉन एरिया, तो एरिया मेरे पास कितने के बराबर आ गया? 200 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17.7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर, मेरे पास यहाँ पर ये -4 है, तो ये माइनस ऑफ कितना आ जाएगा? 6, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे? 8 पॉइंट ऑफ, आपके पास 8 इंटू 10 के पावर -6, ये हमारे पास आ गया। इतना मेरे पास चार्ज डेंसिटी। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने के बराबर है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बता दो कितना आ जाएगा? 8.8 इंटू 10 की पावर -6 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितने के बराबर है? 8.8 इंटू 10 की पावर -12, कैंसल। 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम, इतने की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास यहाँ पर इतने की क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। जी, ये क्वेश्चन सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली 2003 में पूछा गया था। क्या ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर है बच्चे? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चे आपको? यस और नो?
क्लियर है बेटा? Yes, हाँ जी, sir. चलो चलते हैं बच्चे, अब हम आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास क्वेश्चन है अ चार्ज पार्टिकल, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वी हैव अ चार्ज पार्टिकल having the charge of -2 into 10 के पावर -6 coulomb is placed, it is placed near the plate of charge density 17.6 into 10 raised to power 3 आपके पास कूलम पर मीटर स्क्वायर, if the distance between charge and the plate is a 10 centimeter, calculate the force of attraction between them. Calculate the force of attraction between them. तो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है इन दोनों के बीच में, बताओ कैसे निकालनी। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर डिस्टेंस का कोई रोल रहेगा, क्या हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस का कोई रोल रहेगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर फोर्स ऑन द चार्ज किसके बराबर आ जाएगा? नाउ दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनटू आपके पास ई, तो फोर्स इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर -6 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के कैसे निकलेगी? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। सो दिस इज a 2 into 10 की पावर -6, सिग्मा किसके बराबर है? 17.6 into 10 की पावर 3, 17.6 into 10 की पावर 3 and divided by 2 into 8.8 into 10 की पावर -12। तो ये हमारे पास कैंसल हो जाएगा और 10 की पावर 15, तो 2 into 10 की पावर -6 into 10 की पावर 15, और मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा? 2 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power, जल्दी बता दो कितने के बराबर आ जाएगा? 15 minus of 6, कितना आ गया बच्चे? 9. 9। तो हमारे पास इतने न्यूटन की फोर्स लग जाए। कुछ मुश्किल क्वेश्चन जी, किसी बच्चे का डाउट है इस क्वेश्चन में, वो बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा? है किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा? क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बच्चा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 2015 में आया था। सीबीएसई 2015 के अंदर बच्चे ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन बच्चे हमारे पास ये था कि मेरे पास यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर चार्ज है मेरे पास Q/2 का, और बाहर बच्चा हमारे पास चार्ज है 2Q का। What is the flux? What is the flux through the shell? What is the flux through the shell? What is the flux through the shell? यानी कि शेल के अंदर से कितना फ्लक्स आपके पास निकल रहा है, जरा बताए क्या आंसर होगा बच्चे इसका? तो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना है? Q/2 एप्सिलॉन। तो ये बच्चा हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाए। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे पास गॉस लॉ था और ये गॉस लॉ आपका फिनिश हो गया बच्चे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक से कल शुरू करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। और मैं बच्चा आपको जी स्तुति, बोलो बच्चे। सर आपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए एक और असाइनमेंट भेजनी थी ना? मैं बस बच्चे वो उसी का काम करने लगा हूं, मैं वही बोलने वाला था कि आप इसको रिवाइज करना शुरू करो, मैं आपको स्कूल की असाइनमेंट बनाकर भेज देता हूँ। ठीक है बेटा? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलो। जैसे सर समझा दो सर, समझ नहीं आए। ये बच्चे जो चार्ज है एनक्लोज चार्ज कितना है?
जो फ्लक्स होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस शेल के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज है लड़की, कितना एनक्लोज है, Q/2। तो आपका फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिंपल जस्सी, ठीक है जस्सी, क्लियर है। यस सर। मतलब Yes, sir. कि अगर कल को कोई टीचर तुझे ये बोले कि मेरे पास यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस है, इसमें एक अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है, और एक बच्चे तेरे पास डाउन क्वार्क, इसमें से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो आप बोलोगे चार्ज कितने का है, +2/3 ऑफ E का, -1/3 ऑफ E का, -1/3 ऑफ E का, अंदर नेट चार्ज क्या आ गया, 0। तो अंदर में से फ्लक्स भी क्या निकल जाएगा, जस्सी, 0 निकल जाएगा। 0. इसी बात है, ठीक। तो इसको आप कर लीजिए, तो मैं भी आपको असाइनमेंट बनाकर भेज देता हूँ, आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। बाकी चीजें अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे सेंड कर दीजिए बच्चे, ठीक है। चलिए, ओके बच्चे, बाय बाय।